प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में जीवन की यात्रा का अंतिम भाग, जिसका वर्णन लूका रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय की 29वीं आयत के आगे पाया जाता है, जहां इस प्रकार लिखा है, और जब वह जैतून नाम पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास पहुंचा, तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा कि सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ है, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर लाओ। और यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। और फिर निकट आते हुए जब प्रभु यीशु मसीह जैतून की पहाड़ के ढलान पर पहुंचा, तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे, आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी कि धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। इस समय में प्रभु यीशु मसीह संसार में अपनी सेवकाई के अंतिम भाग में थे। वे यरूशलेम की ओर यात्रा कर रहे थे। चेलों ने एक गधी के बच्चे पर प्रभु यीशु मसीह को सवार किया और उसके मार्ग पर खजूर की डालियां काट कर बिछा दी। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का बहुत जोरदार ढंग से स्वागत किया। परंतु हमें यह घटना प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के पूर्व के घटनाक्रमों का स्मरण भी दिलाती है। इस घटना में हम एक बात जो देखते हैं वो ये कि एक जुलूस है जिसके साथ प्रभु यीशु मसीह विजय के साथ यरूशलेम में प्रवेश करता है। यरूशलेम में फसह के पर्व के कारण लाखों लोगों की भीड़ जमा थी। इतिहासकारों के अनुसार वहां लगभग 30 लाख लोग मौजूद थे। यहूदियों के उत्सव की तैयारी चल रही थी, जिसे फसह का पर्व कहा जाता है। यहूदियों के इस महत्वपूर्ण पर्व में लोग दूर दूर से यरूशलेम आते थे। इसी समय लोगों की भीड़ ने गधी के एक बच्चे पर सवार प्रभु यीशु का स्वागत किया। ऊंचे स्वर से लोग पुकार रहे थे, होसन्ना, जिसका अर्थ होता है हमें अभी बचा, सेव अस नाउ। यरूशलेम का अर्थ शांति का नगर होता है। कैसे शांति के नगर में शांति का राजकुमार प्रवेश कर रहा है। बड़ी विचित्र सी बात है कि एक राजकुमार गधी के बच्चे पर सवारी कर रहा है। राजाओं का राजा, सृष्टिकर्ता, प्रभुओं का प्रभु एक साधारण सी गधी के बच्चे पर बैठा है। लोगों के विचार से ऐसा राजा जो लोगों को रोमी राज्य की गुलामी से स्वतंत्र कराएगा, वह आ रहा है। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ के कार्य देखे थे। उन्होंने उसकी हर जगह चर्चा सुनी थी, इसलिए बड़ी भीड़ नारे लगा रही थी। लोग उसे सांसारिक राजा के रूप में मानते हुए उसकी महिमा कर रहे थे, उसके नारे लगा रहे थे। परंतु इस जुलूस के साथ ही प्रभु का सेवा का रास्ता पूरा होने वाला था और कलवरी की राह शुरू हो गई। पीड़ा और दुख की राह प्रारंभ हो गई। अजीब सा जुलूस था। लोग तो विजय के बाद, चुनाव जीतकर, बड़ी बड़ी सफलताओं को पाकर, मेडल्स पाने के बाद, विश्व कप जीतने के बाद जुलूस निकालते हैं। परंतु यह राजा तो मृत्यु की ओर जा रहा था। यह तो मानो मृत्यु का जुलूस था। उस राजा के मन में यह बात थी। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के पहले मौत का मानो जश्न मनाया। लोगों की भीड़ ने उसकी जय जयकार की। आगे दुनिया के इतिहास की सबसे प्रमुखतम घटना घटने वाली थी। प्रभु का समय पूरा हो चुका था। अब उसे इस संसार में अपने पिता के पास जाना था। इस महायात्रा के प्रारंभ में यीशु के दिल में भावनाओं का तूफान था। अपने प्राण को वह बलिदान करने वाला था। इसके साथ ही अब समय आ गया था कि उसने अपने पिता की आज्ञाओं को और उसके दिए गए कार्यों को पूर्ण करना था। इसके लिए वो दृढ़ता से अपना मुख यरूशलेम की ओर करता है, आगे बढ़ जाता है। और जब वो यरूशलेम में प्रवेश करता है तो एक विजयी राजा का सा जुलूस मानो वहाँ पर दिखाई देता है। और यह शांति का राजकुमार शांति के नगर अर्थात यरूशलेम में एक गधी के बच्चे पर सवार होकर के जा रहा था। और इसमें जो प्रमुख बात है वो ये कि सारी भीड़ सोचती थी कि एक सांसारिक राजा
बनने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। उसे सांसारिक राजा बना देना चाहिए, क्योंकि वो तो मृतकों को जिला सकता था, वो तो भूखों को खिला सकता था, वो तो बीमारों को चंगा कर सकता था। तो सारे लोग उसे सांसारिक राजा के रूप में अपने स्वार्थ की पूर्ति के संदर्भ में देख रहे थे। दूसरी बात जो इस चित्र में, इस यात्रा में देखने को मिलती है, वो बदलने वाले लोग, बदल जाने वाली भीड़। और प्रभु यीशु मसीह को ये सब कुछ मालूम था कि क्या घटित होने वाला है। यह लोगों की भीड़ जो आज जय जयकार कर रही थी, कल यही भीड़ यीशु को क्रूस पर चढ़ाव का नारा लगाएगी, उसे मृत्यु दंड देने की बात करेगी, उसके विरोध में खड़ी हो जाएगी। पतरस जो उसका प्रिय चेला था वो मुकर जाएगा, चेले भी उसका साथ छोड़ देंगे। उसका चेला यहूदा प्रभु यीशु मसीह को, अपने गुरु को 30 चांदी के सिक्कों में बेच देगा। क्रूस पर चढ़ाए जाने के पूर्व यीशु को अदालतों के चक्कर काटने पड़े। हेरोदेस और पिलातुस की अदालतें, लोगों का थूक, अपनों के द्वारा तिरस्कार, अपमान और अपशब्द यीशु को सहने पड़े। परंतु एक आग थी यीशु के दिल में, एक जुनून था, एक क्रांति थी उसके हृदय में, लोगों को शैतान के हाथ से छुड़ाने की, अंधकार के साम्राज्य को मिटाने की, लोगों का उद्धार करने की। लूका रचित सुसमाचार के 19वें अध्याय की 41वीं आयत में लिखा हुआ है कि जब वह नगर के निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भविष्य जानता था कि क्या होने वाला है। उसे पहले से सब कुछ मालूम था। जय जयकार, होशन्ना के नारे, आनंद तथा जुलूस के बीच प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम को देखकर आंसू बहा रहा था। यीशु की आंखों में आंसू थे। उसे मालूम था कि आज यही भीड़ जो जय जयकार कर रही है, कल उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए उद्वेलित हो जाएगी। लूका रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय की 34वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह के ये शब्द हैं आंसू बहाते हुए, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालता और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथरवाह करता। कितनी बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठे कर ले, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठे करूं। मैंने तो चाहा पर तुमने ना चाहा। परमेश्वर का प्रिय नगर यरूशलेम, जिसमें भविष्यवक्ता भेजे गए, जहां महान आश्चर्य कर्म हुए, अपने लोगों का नगर, जब परमेश्वर ने लोगों के जीवनों से अपनी योजनाएं पूरी की थी, वह शांति का स्थान कहलाया जाता था, जहां परमेश्वर के कार्य लोगों ने देखे थे और उसकी सामर्थ्य के कामों में से वे विश्वास में और भी दृढ़ हो गए थे, क्योंकि उन्होंने महान कार्य देखे थे, आश्चर्य कर्म देखे थे। परमेश्वर ने यरूशलेम को चुना, उसका प्रेम यरूशलेम के लिए सदैव से रहा। इसीलिए वचन में लिखा हुआ है लूका रचित सुसमाचार के 19वें अध्याय की 43वीं और 44वीं आयतों में, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को और जो कुछ तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने वह अवसर जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई नहीं पहचाना। वह अवसर जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई नहीं पहचाना। अवसर का लाभ जो परमेश्वर ने दिया था लोग नहीं उठा पाए, नहीं उस अवसर को प्राप्त कर पाए, उसे नहीं समझ पाए, और इसलिए ये भविष्यवाणी होती है कि तू नष्ट कर दिया जाएगा। यरूशलेम, तेरे शत्रु तुझे नष्ट कर देंगे। कितनी बार परमेश्वर मुझको और आपको अवसर देता है कि हम पश्चाताप करें, मन फिराएं, नए रास्ते पर चलें, उद्धार के रास्ते पर चलें, विनाश के नहीं परंतु विजय के रास्ते पर चलें, परंतु हम अवसर को खो देते हैं, अवसर को नहीं पहचानते। कितनी आत्मिक सभाएं होती हैं, कितनी आध्यात्म की बातें की जाती हैं, कितने प्रचारक आते हैं, वचन का प्रचार करते हैं। कितनी बार हमको परमेश्वर अवसर देता है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित कर दें, परंतु हम नहीं सुनते। कभी हमारे प्रियजनों की मृत्यु हो जाती है, त्रासदी हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, पर हम अवसर को नहीं पहचानते, आने वाले विनाश से भी हम नहीं बच पाते।
जो हमको शिक्षा मिलती है वह यह है कि जब भीड़ जय जयकार करे तो हमें खुशी से अति उन्मादित नहीं होना है, और जब भीड़ हमारा विरोध करती है तो हमें जिंदगी में भीतर से टूटना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह तो राजा है, परंतु वह सीमित नहीं, सांसारिक राजा नहीं है। वह तो जगत का उद्धार करता है, वह तो आत्माओं पर राज करने वाला राजा है। ऐसा राजा है जिसका राज्य कभी समाप्त ना होगा, जिसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा, जिसको स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया है। वह हमारा ऐसा राजा है जिसके जन्म में सारी सृष्टि सम्मिलित थी, सितारा सम्मिलित था, स्वर्गदूत सम्मिलित थे, जिसकी मृत्यु में सारी सृष्टि सम्मिलित थी। एक तूफान आता है, एक भूकंप आता है, चट्टानें तड़क जाती हैं, कब्रें खुल जाती हैं, मंदिर का पर्दा फट जाता है। ऐसी पीड़ा लोगों के सामने, ऐसी विपदा लोगों के सामने प्रकट होती है। लोग उसे अपनी भौतिक और सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला राजा समझते थे, उसे सांसारिक राजा बनाना चाहते थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय की 26वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने अचंभित काम देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। थोड़े से भोजन से हजारों लोगों को प्रभु ने भोजन कराया था। लोग सोचते थे कि यह राजा बन जाएगा तो कोई भूखा ना होगा। लोग सोचते थे इसके राज्य में कभी कोई बीमार ना होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा किया था। यहां तक कि कुष्ठ रोगियों को भी प्रभु ने शुद्ध किया था। लोग सोचते थे यह राजा हमें रोम की बंधुआई से छुड़ाएगा, यह राजा तो मृतकों को भी जीवित कर देता है, तो कोई इसके राज्य में मरेगा ही नहीं। लोग उसे आत्मिक राजा नहीं समझते थे, वे उसे सांसारिक राजा समझते थे। अब जो तीसरी प्रमुख बात है वो आज के लिए है, वो मेरे और आपके लिए है। जो परमेश्वर का प्रश्न आज मुझसे और आपसे है वो ये कि हमने प्रभु यीशु मसीह को किस स्वरूप में देखा है, जाना है, माना है, स्वीकारा है। सांसारिक राजा के रूप में, या जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे, जो हमारी भूख को तृप्त करे, या आत्मिक राजा के रूप में। क्रूस पर वह डाकू यह बात जान गया। कुछ ही समय में वो क्रूस पर टंगा हुआ डाकू जान गया कि यह आत्मिक राजा है, इसका राज्य तो इसकी मृत्यु के बाद आएगा, इसका राज्य इसकी मृत्यु के साथ समाप्त नहीं हो जाएगा। ये बात वो चेले, वो शिष्य जो वर्षों उसके साथ रहे, नहीं पहचान पाए। वो डाकू कुछ ही घंटों में पहचान गया कि यह प्रभु है, यह उद्धार करता है, इसका राज्य सदैव का है, यह अमर है, इसका राज्य आने वाला है और अनंत काल यह राजा रहेगा। और इसीलिए यह डाकू प्रभु यीशु मसीह से कहता है, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। जब डाकू का उद्धार संभव है तो मेरा और आपका उद्धार भी संभव है। जब वेश्या को, पापियों को, पापों के गर्त में गिरे हुए इंसानों को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार मिला, तो हमें भी वो उद्धार देने में सक्षम है। हम भी उद्धार के पात्र हो सकते हैं यदि हम उसे आत्मिक राजा के रूप में देखें, उद्धारकर्ता के रूप में देखें, उद्धारकर्ता के रूप में उसे स्वीकार करें। हमारा पूरा विश्वास हो, ऐसा ना हो कि हम भीड़ के समान हो, भीड़ में हम खो जाएं, हम पतरस के समान ना हो, परंतु हम यूहन्ना के समान हो। पतरस तो मुकर गया, परंतु यूहन्ना क्रूस तक प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा। कभी ना बदलने वाले विश्वास योग्य सेवक बने, प्राण देने तक विश्वास योग्य बने रहें, तो हमें जीवन का मुकुट मिलेगा। यह प्रभु यीशु मसीह का वायदा है। भीड़ जय जयकार करे तो करे, परंतु हम में घमंड ना आए। जब लोग हमारा विरोध करें तो करें, परंतु हमारा मन ना टूटे। जब प्रभु के कारण हम पर सताव आए तो हम धैर्य बना करके रखें, विश्वास में दृढ़ बने रहें, उसकी आज्ञाओं को पूरा करने के लिए, उसकी योजना में स्वयं को शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध रहे। जब वह इस संसार में विजय के साथ आएगा, उसका
पुनरागमन होगा तो क्या वह हमें अपने साथ ले जाएगा या हमारी आत्मा का विनाश हो जाएगा। आज मेरे और आपके लिए अनुग्रह का समय है। आज मेरे और आपके लिए अवसर है निर्णय करने का कि हम उद्धार के मार्ग पर जाएंगे या विनाश के मार्ग पर जाएंगे। एक दिन आने वाला है, या तो प्रभु का दूसरा आगमन होगा या हमारे जीवन का समापन होगा। परंतु आज भी प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए रास्ता देख रहा है। आज भी प्रभु यीशु मसीह द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है। आज भी प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके हृदय के द्वार के पास खड़ा हुआ अपनी आवाज दे रहा है, हमें आमंत्रित कर रहा है। हमारा क्या निर्णय है? हम क्या कह रहे हैं? क्या हम थोमा के समान यह गवाही दे सकते हैं कि प्रभु, मैंने उन आश्चर्य कर्मों को देखा है, तूने मेरे पापों को क्षमा किया है, मैंने उन प्रमाणों को देखा है कि तू जीवित प्रभु है। हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। या आज हम उस भीड़ के समान हैं जो कभी होसन्ना के नारे लगाती है, कभी जय जयकार करती है और कभी इसे क्रूस पर चढ़ाओ, उसकी हत्या के लिए प्रेरित करती है। हम किसके समान हैं? हम क्या करेंगे? प्रभु यीशु मसीह को महिमा देंगे, उसका आदर करेंगे, या हम उसे ठुकराएंगे, उसका अपमान करेंगे और उस भीड़ के समान हो जाएंगे जो आज तो उसकी महिमा करती है परंतु फिर उसे क्रूस पर चढ़ाओ, इस प्रकार के नारे लगाती है। हमारे हृदय में उस प्रभु यीशु मसीह के प्रति सम्मान हो, हमारे हृदय में उस प्रभु यीशु मसीह के लिए स्थान हो, हमारे जीवन में उस प्रभु यीशु मसीह के लिए प्राथमिकताएं हों, क्योंकि वो हमारी आत्मा का राजा बनना चाहता है, वो हमारे जीवन पर राज्य करना चाहता है, वो हमारे अनंत का राजा है जो हमें अनंत जीवन देने के लिए इस संसार में आया। आज हमें अपने हृदय को देखना है कि हम किसके समान हैं। आज हो सकता है हमारे जीवन में उत्साह हो, उल्लास हो, धन्यवाद के विषय हों और हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा कर रहे हों, परमेश्वर के रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहे हों, परंतु जब हमारे सामने कठिनाइयाँ आती हैं तो हम उस प्रभु को ठुकरा देते हैं, परमेश्वर का इनकार कर देते हैं, हम बदल जाते हैं। हमारी जिंदगी में यह प्रतिबद्धता होना चाहिए कि जीवन के अंतिम समय तक चाहे कैसी भी स्थिति आए, हम समझौता नहीं करेंगे, हम उसके प्रति आज्ञाकारी बनेंगे और उसके मार्ग पर चलते जाएंगे। परमेश्वर हमारे जीवन को इस संसार में आशीषित करेगा और हमारी आत्मा को अपने अनंत धाम में स्थान देगा। परमेश्वर इस घटना से और इन बातों से आज मेरे और आपके हृदय को प्रेरणा दे ताकि हम उसके मार्ग पर आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर आप सबों को आशीष देवे।